बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हर कोई नहीं पढ़ाता है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डेक्स वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या काम है? वेरिएबल ऐसा क्या है ना, हम पाइथन के अंदर कभी भी x इक्वल टू 2, तो एक्स वेरिएबल क्रिएट करा जिसके अंदर 2 वैल्यू है उसकी, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को शो करते हैं VAR से, VAR से। जो भी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हम वहां पे पुट कर सकते हैं, उसी क्वेरी के अंदर हम इस वेरिएबल के बाद में हम रिटर्न लेते हैं। क्या लेते हैं? रिटर्न। ये सबसे बड़ा काम क्या करता है? रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को अनहांस करता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम है ना यहाँ पे हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। न्यू वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका VAR से डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर समझा देता हूँ। वेरिएबल लिखा, ठीक है। तुम्हें मान लो ऑर्डर्स बाई फीमेल निकालना है, एग्जांपल बताऊँ, ऑर्डर बाई फीमेल निकालना है, ठीक है। तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखो तरीके अलग अलग होते हैं, लोग बाग इस तरीके से करते हैं, हम जो करेंगे, मतलब मैं जो बेसिकली करता हूँ वो तुम्हें समझा देता हूँ। नाम रखते हैं परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। फीमेल्स ने कितनी क्वांटिटी में मतलब चीज़ें बेची हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। तो अगर मैं ऐसा करूँ, एक काम करता हूँ, मैं ऐसा निकालता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे परसेंटेज QUANTITY क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी सोल्ड, परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड टू FE फीमेल्स। अच्छा फीमेल्स को क्या, ठीक है, फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा बार बार में, मेरे को सिखाना ही वही है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर वे में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। वेरिएबल बनाता हूँ, मेरा वेरिएबल है टोटल फीमेल ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है ना। TOTAL टोटल, FEMALE फीमेल, ORDERS टोटल फीमेल ऑर्डर्स इक्वल टू लिख दिया मैंने, वेरिएबल का नाम दे दिया। अब मैं प्रॉपर वे में काम करूंगा, ठीक है ना। शिफ्ट दबा के एंटर दबाया, प्रॉपर वेरिएबल में कैसे काम करते हैं, एक टैब नहीं, अभी टैब मत दबाओ, चलो फंक्शन का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और कैलकुलेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये पैरेंथेसिस हो गया क्लोज। पूरा प्रॉपर वे में, प्रॉपर सेगमेंट में करते हैं। एंटर दबा दिया, जैसे दबाऊंगा ना, यहाँ से देखो ये लेफ्ट साइड का इंडेंटेशन खाली सा है, राइट। ब्लैंक छूट गया खुद ही, वन टैब का डिफरेंस खुद ही आ जाता, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से कोड लिखने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं कोड लिख रहा हूँ भाई, टोटल ऑर्डर्स फीमेल मुझे पता है कि क्या था, फिर टैब दबाओ यहाँ से, ठीक है। टैब दबा दिया, और सम ऑफ कॉलम नेम क्या था? क्वांटिटी सोल्ड, QUANTITY क्वांटिटी सोल्ड किसकी? सेल्स की। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक हो गया क्वांटिटी सोल्ड। कोमा, फीमेल का निकालना है मेरे को, मुझे पता है किसका निकालना है, फीमेल का निकालना है। पहले तो एक बार इसकी पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फीमेल का निकालना है। फीमेल के लिए मुझे पता है कि जेंडर क्या होना चाहिए, GENDER। कस्टमर लुकअप का जो जेंडर है दैट शुड बी इक्वल टू F, मतलब फीमेल। ये स्पेसिफिक डेटा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सम ऑफ ये कर दिया, अब इसको भी थोड़ा स्मार्ट वे में करने की कोशिश करना। एक सम का यहाँ कर दिया, अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ, शिफ्ट दबा के एंटर दबाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, FILTER फिल्टर लगा लेता हूँ, फिल्टर फंक्शन यूज करता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में और ज्यादा आएगा। फिल्टर फंक्शन यूज करा, शिफ्ट दबा के एंटर दबाया, और मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, शिफ्ट दबा के एंटर दबाता हूँ, एक बार ऊपर आता हूँ, एक मिनट, शिफ्ट दबा के, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के अप एरो की डाली, देखना, CUST कस्टमर लुकअप टेबल नेम बोलता है, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर शिफ्ट दबा के एंटर दबा दो, ठीक है। तो ये मेरा फीमेल के अंदर हो गया। और इसके बाद के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट दबा के एंटर दबाता हूँ, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो रीडेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ मैं, देखो कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले मैंने सम करा, फिर इनको फिल्टर कर दिया फीमेल के थ्रू, ठीक है। कि सिर्फ फीमेल फीमेल का डेटा है ना, मतलब सम होना चाहिए, ठीक है। तभी तो वो देगा ना टोटल ऑर्डर फीमेल, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर ये कर दिया। अभी वेरिएबल आउटपुट नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। ये देखो, जब भी यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट दिखेगा ऊपर की साइड में पैरेंथेसिस, इसका मतलब ये इसको क्लोज कर रहा है। तो इसका जो रेड रेड पार्ट है ये क्लोज नहीं हुआ हुआ है, राइट। तो इससे सबसे बढ़िया चीज है, शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, और देन तुम इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट फंक्शन पूरा का पूरा क्लोज हो गया। इट्स अप टू यू, तुम यहाँ करना चाहते हो, यहाँ करना चाहते हो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। पर मैं थोड़ा ज्यादा मतलब है ना, तुम्हें मतलब रीडेबिलिटी को बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है तुम क्या काम करना चाहते हो, ठीक है। अब मेरा ये टोटल ऑर्डर फीमेल तो हो गया, ठीक है। अब मेरे को परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड टू द फीमेल्स, कितनी क्वांटिटी में फीमेल को सोल्ड किया, मैं यहाँ पे फिर एक और VAR बना रहा हूँ। VAR का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज वेरिएबल। और इसको बोलते हैं RATIO, रेशो, रेशो, ठीक है। रेशो इक्वल टू छोड़ दिया मैंने। अब मैं वापस से शिफ्ट दबा के एंटर दबा, डिवाइड, DIVID, डिवाइड करना है,
ठीक है। डिवाइड, डिवाइड के अंदर न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर क्या होना चाहिए, टोटल फीमेल ऑर्डर्स, जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया टोटल फीमेल ऑर्डर्स, ये रहा मेरा वेरिएबल नेम, यहाँ पे शो होगा। वेरिएबल नेम यहाँ पे सिर्फ इसी क्वेरी में शो होगा जहाँ पे अभी तुम काम कर रहे हो, इसी यहीं शो होगा, बाहर शो नहीं होगा, ध्यान रखना क्वेरी के बाद। टोटल ऑर्डर फीमेल्स हो गया न्यूमेरेटर, और इसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो भी तुम्हारी क्वांटिटी सोल्ड है, जितना भी क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है। तो QUAN, अच्छा क्वांटिटी सोल्ड मेरा वो बना हुआ नहीं है, क्या बोलते हैं, मेजर नहीं बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या है, अगर मेजर नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, QUAN क्वांटिटी सोल्ड, इसका ये लो। अगर मैं इसको न्यू मेजर बना के यहाँ पे यूज कर लेता, आई कैन यूज इट, बट इस तरीके से भी हम यहाँ यूज कर सकते, ठीक है। टोटल ऑर्डर फीमेल डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और इसके बाद में एल्स के अंदर भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एल्स में तुम अगर और कुछ देना चाहते हो डैश, ये सारी की सारी चीज़ें मैं लिखना तुम्हें सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिवाइड को भी तुम थोड़ा बहुत और स्मार्ट वे में कर सकते हो, थोड़ा सा, मतलब मैं खुद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अच्छे से तरीके से समझा रहा हूँ कि रीडेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया न्यूमेरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, और ये एल्स के अंदर आ गया कि अगर मान लो कुछ भी नहीं आए, मान लो इन्फिनिटी या कुछ आए, तो तुम इसमें डैश दे दो, दैट इज इट, ठीक है। डिवाइड हो गया। अब वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए, जिसमें एक वेरिएबल पहले टोटल फीमेल ऑर्डर्स बनाया तो टोटल फीमेल ऑर्डर्स हो गया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे, मैं अगर मैं थोड़ा और स्मार्ट वे में काम करूँ तो आई कैन क्रिएट वन मोर वेरिएबल, अरे यार सॉरी सर सॉरी, रन हो गया, कोई बात नहीं। शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लो, वेरिएबल, सॉरी, एक नया वेरिएबल और बना लो, दैट इज QUANTITY क्वांटिटी SOLD, क्वांटिटी सॉल्ड, क्वांटिटी सॉल्ड इक्वल टू, शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, सम ऑफ, शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, QUANTITY क्वांटिटी सोल्ड सेल्स वाली, ठीक है, सेल्स की, और इसको शिफ्ट दबा के एंटर दबा के क्लोज कर दो, दैट इज इट, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्वांटिटी सोल्ड हो गया। अब यहाँ पे तुम इस वाली चीज़ को बनाओ मत, हमने इसको ऊपर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना क्वांटिटी सोल्ड, QUANTITY क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज इट। तो अब तुम मल्टीपल टाइम्स के वेरिएबल तुम खुद से बना सकते हो। अब जब भी वेरिएबल बनाओगे ना, ये वेरिएबल ही कोड नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर। व्हाट इज परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड टू फीमेल्स, परसेंटेज तो ये निकाला ना, डिवाइड करा जो, ठीक है। अब बेसिकली ये नहीं है, ध्यान रखना, यही आउटपुट नहीं है। जब भी वेरिएबल बनाओ रिटर्न जरूर देना है, शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, ठीक है। RETURN, रिटर्न क्या देना है तुम्हें, रिटर्न भी तो चाहिए ना, रिटर्न, रिटर्न शुड बी माई रेशो, RATIO रेशो, ठीक है। और अब एंटर मार दो, अब बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो, जैसे क्लिक करोगे तुम, ये मेरा परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड टू फीमेल्स बन गया है, गॉट इट। परसेंटेज क्वांटिटी सोल्ड टू द फीमेल्स बन गया। अब देखो मैं कैसे दिखाता हूँ, बोले यार ये तो चलो, ये तो अभी आपने एग्जांपल दिया तो ये तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे दिखाओ चलो, मतलब कोई बात नहीं, इधर आओ, ठीक है। ये मेरा ये रहा, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कैलेंडर लुकअप से ट्रांजेक्शन डेट उठा लेता हूँ एक बार यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ माई ट्रांजेक्शन डेट, ये ईयर क्वार्टर मंथ ही आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रॉप डाउन करके और सिर्फ ट्रांजेक्शन डेट मान लो, ठीक है। वो हायरार्की आती है, हायरार्की बोलते हैं उसको, बट हाँ हमें सिर्फ भी डेट चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या बनाया था, मेजर के अंदर बनाया था परसेंटेज क्वांटिटी सॉल्ट, ठीक है। ये फीमेल कितनी परसेंटेज क्वांटिटी सॉल्ट हुई है, ये देखो यहाँ पे 0.45, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये परसेंटेज में नहीं आ रहा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। इस वाले मेजर को सेलेक्ट करना, इस वाले को जो तुमने बनाया है इसको, अगर यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करा तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट हमेशा मिलेगा। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जाओगे तो तुम यहाँ पे ऑप्शन आता है, होल नंबर है क्या नहीं है, तो हमें परसेंटेज का ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। कितनी क्वांटिटी परसेंटेज सॉल्व हुई है एक फीमेल के थ्रू, है ना, या फीमेल को सॉल्व हुई है 1/1/2017 को, इतना इतना तरीके से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी डेक्स लिखेंगे तो डेक्स को हम हमेशा प्रॉपर वे में इस तरीके से फॉर्मेट। अभी तुम्हें क्या करना पड़ता, मैं तुम्हें एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तुम एक तो टोटल फीमेल ऑर्डर्स बनाते, ठीक है, एक मेजर, ठीक है। फिर क्वांटिटी सॉल्ट बनाते, दूसरा मेजर। बेसिकली तुम बना सकते हो मेजर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट अभी ये रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बता दिया। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने टोटल फीमेल ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी सॉल्ट, टोटल फीमेल ऑर्डर्स को क्वांटिटी सॉल्ट में डिवाइड कर दिया, तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आ रही है, राइट। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं, और इस तरीके से हम ना डेक्स को लिखेंगे प्रॉपर वे में, वेरिएबल और इस रिटर्न के अंदर। बेसिकली अगर जब जरूरत नहीं है ना, तो हमें जरूरत है भी नहीं इसको लिखने की, ठीक है। तो हमें इसको जरूरत होगी भी नहीं हमें पूरा प्रॉपर वे में लिखने का। तो ये बेसिकली हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो था।